सो हाय गाइस, दिस इज़ योर द मस्ट स्ट्रेंजर। पिछले 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया है, 3 दिन हो गया आई गेस, नहीं 4 दिन हो गया। तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और कुछ पर्सनल कारणों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली डाल क्या नहीं पाया हूँ, बना ही नहीं पाया हूँ। सो आज ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और अभी बज रहा है 1:10 एग्जैक्टली। और ये ब्लॉग अभी शूट हो रहा है, थोड़ी देर में चला भी जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। इतना मैं आज इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आज वही बताऊंगा जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। और महसूस ये कर रहा हूँ कि मेरे घर के पास ही अभी एक मंदिर बना है। तो कुछ ही दिन पहले उस मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और अभी भी उस मूर्ति के पास लोग रात में भी, अयप्पा का मंदिर है, ठीक है, और शिव जी का भी है। तो वहीं पे लोग कीर्तन कर रहे हैं और पटाखे वड़ाके छोड़ रहे हैं। और मैं एक तरफ देखता हूँ कि खुशी का माहौल है, सब कोई हंस रहे हैं, सब कोई मज़े कर रहे हैं। और एक तरफ मैं हूँ जो अलग ही अपनी ख्यालों की दुनिया में खोया हूँ। और खोया भी इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम पे किसी का बहुत ज़्यादा केयर किया है। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुआ हूँ उस पर्सन से। और बस आज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि बस आज उसी का सज़ा मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट ही मैंने कुछ वैसा काम किया है जो मेरे को नहीं पता था कि वो गलत है। इंटेंशन मेरा वो नहीं था, तो मेरे से गलत हुआ है और चीज़ें सही नहीं हो पा रही है इवन अगर मैं करना भी चाहूँ तो। यही सब बात है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक पर्सन है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो बहुत प्रॉब्लम में था और मैंने समहाउ उसको हेल्प किया, ठीक है। और मैंने ऐसा हेल्प नहीं किया जो मेरे बस में था। मैंने मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री जाके उस पर्सन का हेल्प किया। और अब हुआ क्या कि मैंने एक्चुअली उस पर्सन को कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे और अननोइंगली वो उस अकाउंट में चला गया जो अकाउंट उस पर्सन के पास नहीं है। और जिस पर्सन के पास वो अकाउंट है, ही इज़ लिटरली हरासिंग हर। और ही इज़ वेरी अब्यूजिव, he is a very violence showing person, I would say, ठीक है। इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ पर्सन, आई मीन आई फील लाइक कि अगर आप स्पेशली एक लेडी पे हाथ उठा रहे हो एंड अगर आप उस पर वायलेंस कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। मे बी आप ह्यूमन तो हो बट आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है। इंसान तो हो लेकिन इंसानियत नहीं है। और लिटरली मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं उस पर्सन को डिस्टर्ब करूं या मैं उस पर्सन को मुसीबत में डालूं। मैंने बस भेज दिया। और वो भेजने के बाद मेरे को मतलब उसी पर्सन ने मेरे को बोला कि तुमने बहुत गलत काम किया। एंड लाइक शी स्कोल्डेड मी वेरी बैडली, बट स्टिल आई वाज लाइक कि इट वाज माय मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई, ये वो आई वोंट डू इट। तो यही सब हुआ। एंड देन चीज़ें बहुत बिगड़ गई। एंड उसने जिस पर्सन के पास उसका अकाउंट है, उसने आज उसको मैसेज किया स्टेटिंग दैट कि
इस आदमी का फिर से पैसे का क्यों आया है? So are you lending money from him? And she is now defending herself कि no, it was not like that, maybe it was a fluke or something like that. मतलब I feel like कि साला मैंने उस आदमी को ना गुड़िया की तरह संभाल के रखा था, एंड बस एक आदमी आया और उसने उस गुड़िया को मेरे से छीना भी नहीं बोलूँगा यार, वो गुड़िया उसके पास जाना चाहती थी इसलिए वो गई, एंड देन ही डिस्ट्रॉयड हर कम्प्लीटली, मेंटली भी फिजिकली भी हर तरीके से. नाउ शी इज़ इन अ स्टेट वेयर शी डोंट वांट chaos, आई बिलीव. बहुत अखड़ता है, इवन दो she don't want, I feel like she don't want to talk to me. she कैसे समझाऊँ, मतलब ये सब चीज़ें बहुत अखड़ती है क्योंकि he just want to share many things with her. I want her companion. I enjoy his company. Not only enjoy, I am very comfortable in her when I am in her company. But still इन सब के बावजूद भी, even though I try also, चीज़ें वैसी नहीं हो पाती हैं जैसे चीज़ें पहले थी. और इसको जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे एक रहीम का दोहा याद आता है कि दुआ ऐसा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ बन जाए. तो बस ऐसा मेरे को फील होता है कि एक के बाद एक बस गांठ लग रहा और कुछ नहीं. और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि at some point of the time I didn't give up on her, but yeah, she gave up on me. Because of that, things are very wrong in favor of her. I will not say favor, but things are very wrong in her plate. बट क्या कर सकते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं. एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि आप किसी को समझा सकते हैं. किसी भी इंसान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे इंसान का डिसीजन बदल सके, अनलेस एंड अनटिल वो उसके डिबेट या वो उसके पीओवी से इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. एक तरफ मैं हूँ जो आज भी हर एक चीज़ लुटाने के लिए तैयार हो, एक तरफ वो है जो लुटाना कुछ नहीं चाहता, बस उससे लेना चाहता है. बट आप आयरनी देखो कि शी इज स्टिल कंफर्टेबल, आई गेस नॉट कंफर्टेबल, बट शी इज रेडी टू लिसन हिम बट नॉट मी. और ये बात मेरे को बहुत चुभती है. ये क्यों हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम किसी को डिसीजन लेने से मना कर सकते, और मना ऐसा कि वो डिसीजन नहीं ले. बहुत चुभती है मेरे को. चाहता भी हूँ उसको समझाऊँ, बट वो समझने के मूड में ही नहीं, या इवन दो अगर वो समझ चुकी है फिर भी शायद उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर रही है. आई डोंट नो, बट जितना मेरे उससे बात होता है वो नहीं. ये सब चीज़ें मेरे को बहुत चुभती हैं. और प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, और शायद इसीलिए मैंने मास्क भी पहन रखा है, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं छुपा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है या फिर मैं छुपाना चाहता हूँ. मैं इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं बस अपने दिल का बात बोलना चाहता हूँ. और मैंने अपना मास्क इसलिए पहन रखा है कि आई नो, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता. अगर मैं ये मास्क हटा दूँ
तो मुझे कोई नहीं जानता है। सो मैं एक ऐसे मतलब कोर्ट में हूँ जहाँ मैं बन के नहीं हूँ, मैं द मास स्ट्रेंजर बन के, और आप लोग मेरे को जज द मास स्ट्रेंजर बन के ही करोगे। या इवन दो आप जज करो नहीं करो, बस मैं अपनी चीज़ें निकाल दे रहा हूँ ना, मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी मैं सोटा फूक के आया हूँ, मेरे लंग्स में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, बट स्टिल इतना दुखी हो जाता है मन की। मैं बोलता हूँ चल यार सोटा फूक लेते, जो होगा सो होगा, बट सोटा फूक लेते हैं। ऐसा मेरा हालत हो गया, मैं इतना कमज़ोर पड़ जाता हूँ, पता नहीं क्यों। बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूँ, बट आई नो कि सम डे ये भी ख़त्म हो जाएगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे ईगरली। मे बी या तो पर्सन हमेशा के लिए चला जाए या हमेशा के लिए आ जाए, आई डोंट नो। या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि उसका जो फीलिंग है मेरे को, मेरे लिए मतलब मेरे दिल में जो उसका फीलिंग है वो मे बी किसी और पर्सन से रिप्लेस होगी, बट कभी ना कभी तो ये होगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे ईगरली। यही था जो मेरे को आज बोलना था। थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, लंबा जिए। शुभ रात्रि।